हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने वाला है फायर एमसी के लाइफस्टाइल एसएमपी का सीजन 5। एंड गाइस ये होने वाला है उसका पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं फायर एमसी के लाइफस्टाइल वाले रेल्म के अंदर आ चुका हूँ एंड ये होगा इसका पार्ट 2। अगर गाइस तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तुम लोग जाके देख सकते हो। वैसे भी गाइस उस वाली वीडियो के अंदर मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से हम लोग इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, बट फिर भी हम लोग मिलियनियर बन गए थे। हम लोगों ने मिलियन प्लस जितने पैसे कमा लिए थे। एंड मेरे हाथ में तुम लोग देख पा रहे होगे ये बॉस एक्स भी हम लोगों ने परचेस की थी एंड साथ साथ में ये पिक एक्स भी हम लोगों ने परचेस की थी, बट हम लोग अपना आर्मर नहीं बना पाए थे। एंड बाकी गाइस अपने वोल्ट के अंदर तुम लोग देख ही पा रहे होगे सारी की सारी वही चीजें पड़ी हुई है जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले एपिसोड में कंप्लीट की थी। आई मीन कंप्लीट क्या की थी भाई, हम लोगों ने कलेक्ट की थी। सो गाइस आज की वीडियो का गोल रहने वाला है अपना नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट करना, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट के साथ। लेट्स सी हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, एंड वो भी देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में। एंड गाइस अभी के लिए पैसे कमाने के लिए मैं अपनी पुरानी ट्रिक यूज करने वाला हूँ, लाइक आयरन कलेक्ट करना उसे बेचना, लाइक डायमंड्स कलेक्ट करना उसे बेचना। अगर ये सारी की सारी चीजें नहीं हो पाती है तो भाई देखा जाएगा, जो भी होगा वो। मेरे को कुछ नई चीजें सोचनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए। यू नो व्हाट गाइस, प्लान के अंदर थोड़ा सा चेंज है। मैं आयरन कलेक्ट नहीं करने वाला, मैं सिर्फ डायमंड्स ही कलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि आयरन काफी ज्यादा लो प्राइस में बिकते हैं। सो डायमंड्स ही सही है। वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पे वोट कर लेता हूँ। वोट्स हो चुके हैं गाइस एंड मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरे को क्या क्या मिला है। सो सबसे पहले मेरे को मिले 12 चिकन के स्पॉन एग्स, या भाई, एंड वो भी लिटरली हैट्रिक हुई है, मैं सही बता रहा हूँ। एंड उसके बाद मेरे को मिला है गोल्ड के इंगट, स्पेक्ट्रल एरोज, 8 सिप के स्पॉन एग एंड एक बो। सो मेरे लिए गाइस इसके अंदर से कोई भी चीज काम की नहीं है। एक स्टैक गाइस डायमंड्स यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर कलेक्ट किए थे, तो उसको यहाँ पे मैं ऑक्शन हाउस के अंदर सेल करने वाला हूँ। सो प्राइस में रखूंगा भाई आई गेस 3.5 लाख। आई नो काफी ज्यादा है, बट लेट्स सी बिकते हैं कि नहीं बिकते। अगर नहीं बिकेगे तो हमेशा की तरह भाई मैं प्राइस को कम कर दूंगा, क्योंकि गाइस और कुछ तो मैं कर नहीं सकता। ये लाइटनिंग्स गाइस बहुत ज्यादा होती है भाई यहाँ पे स्पॉन पे फायर एमसी में। ये लो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए एएफके हुआ था स्पॉन पे एंड अपने भाई डायमंड्स बिक भी चुके हैं, वो भी 3 लाख के अंदर। या मैंने प्राइस भाई कम कर दिया था, 3.5 लाख से 3 लाख कर दिया था एंड अपने डायमंड्स बिक चुके हैं। सो गाइस ये एक्चुअली में काफी ज्यादा बढ़िया बात है कि भाई प्लेयर्स डायमंड्स को खरीद रहे हैं। सो अब ना गाइस मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड चले जाना चाहिए ओवरवर्ल्ड के अंदर एंड ढूंढने चाहिए काफी सारे डायमंड्स, क्योंकि अगर मैं 3 स्टैक जितने भी डायमंड्स कलेक्ट कर लेता हूँ ना तो वो मेरे को आराम से 900 के जितने पैसे दिलवा सकते हैं। सो गाइस करते हैं यहाँ पे आरटीपी एंड टोटल 5 सेकंड्स लगेगी अपने को ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए। एंड देयर वी गो, हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पे ओवरवर्ल्ड में एंड मेरे को ऐसी जगह पे इन लोगों ने भाई डाल दिया है ना, सही बता रहा हूँ मैं। भाई यहाँ पे मैं कैसे केव को ढूंढूंगा? आई नो कि गाइस यहाँ पे मैं अंडर वाटर केव ढूंढ सकता हूँ कोई बढ़िया सी, बट इन लोगों ने जगह ही ऐसी पकड़ा दी है ना कि मेरे को कोई केव भी नहीं दिख रही नीचे। अब वेल इन लोगों ने ऐसी जगह दे दी तो दे दी। अब ना गाइस मैं 10 मिनट के लिए आरटीपी भी नहीं कर सकता क्योंकि वो कूल डाउन पे है। वैसे भी गाइस मैं कोई केव को एक्सप्लोर करके डायमंड्स नहीं ढूंढने वाला, क्योंकि वो सारी केव भाई लोगों ने खोज के रखी होगी एंड सारे के सारे डायमंड्स ले लिए होंगे वहां से। मैं स्ट्रिप माइनिंग ही करने वाला हूँ क्योंकि गाइस स्ट्रिप माइनिंग के अंदर ज्यादा बेटर चांसेस है अपने को डायमंड्स मिलने के। ये लोग गाइस यहाँ पे मैं स्ट्रिप माइनिंग ही कर रहा था एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ी देर में मिल चुकी है अपनी पहली डायमंड की वेन, जिसके अंदर गाइस टोटल थे 4 डायमंड के और एंड मेरे को मिले टोटल 10 डायमंड। अच्छा हुआ गाइस मैंने फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स भाई पहले ही एपिसोड में खरीद ली थी, क्योंकि फॉर्च्यून 3 ना भाई ऐसे माइनिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो नाउ गाइस शुरू करते हैं अपनी प्रॉपर डायमंड माइनिंग। सो गाइस यहाँ पे अपने सारे के सारे डायमंड्स अपने सब्सक्राइबर भाई इट्स योर ने खरीद लिए हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड मेरे को वो पूछ भी रही है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी तो ये वीडियो के अंदर आया है। सो थैंक यू सो मच भाई अपने डायमंड्स खरीदने के लिए। इट्स योर _D34D भाई। मेरे को आपका रियल नेम नहीं पता तो मैं आपको इन गेम नेम से ही बुला रहा हूँ। सो या गाइस बस यहाँ पे मैं अपनी डायमंड माइनिंग ही कर रहा था एंड अपने पास हो चुका है 2.7 मिलियन जितने पैसे। सो गाइस यहाँ पे अपने इट्स योर भाई ने फिर से मेरे को ट्रेड रिक्वेस्ट भेजी है। पहले वो मेरे को ऑलरेडी काफी सारा सामान दे चुके हैं एंड अब नाउ ये एफिशिएंसी 5 मेंडिंग एंड फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स दे रहे हैं मेरे को। हाँ मैंने काफी बारी मना तो किया उनको, बट वो मान ही नहीं रहे, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। एंड सही में मेरे पास कुछ है भी नहीं उनको देने को। वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई इतना सारा सामान देने के लिए। एंड गाइस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई उन्होंने मेरे को क्या क्या दिया है। सो गाइस उन्होंने मेरे को काफी सारी ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 वाली लेगिंग्स दी है, जिसको मैं आराम से ऑक्शन हाउस के अंदर बेच सकता हूँ 200 या फिर 300 के में। एंड गाइस तुम लोगों
लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, उन्होंने मेरे को फॉर्च्यून 3 वाली मैक्स पिकैक्स भी दी है। एंड वेट अ मिनट गाइस, उन्होंने 200 के जितने मेरे अकाउंट में पैसे भी डाल दिए एंड मेरे को पता भी नहीं चला। तो लास्ट बारी भाई मैं थैंक यू सो मच बोल दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस उन्होंने मेरे सारे के सारे डायमंड्स भी परचेस कर लिए एंड मेरे को काफी सारा सामान भी दिया। सो या गाइस, सो ऑक्शन हाउस के अंदर यहाँ पे मेरे को स्विफ्ट स्नेक 3 मिली है 50K के अंदर, तो उसको मैं यहाँ पे परचेस करने वाला हूँ। तो भाई कर देते हैं परचेस उसको, क्योंकि गाइस मेरे पास ऑलरेडी भाई मैक्स एन्चांटमेंट वाली लेगिंग्स आ चुकी है। इट्स योर बाय ने हम लोगों को दे दी थी, प्रोटेक्शन फॉर मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 3 वाली। सो उसके ऊपर गाइस हम लोग यहाँ पे स्विफ्ट स्नेक 3 भी लगा देंगे। सो गाइस यहाँ पे ना मेरे को ऑक्शन हाउस के अंदर एक हेलमेट दिखा था, डायमंड का हेलमेट, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट के साथ। तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, ये रहा वो हेलमेट। एंड यहाँ पे काफी सारे हेलमेट है, कुछ कुछ गाइस मैक्स एन्चांटमेंट वाले हैं एंड कुछ कुछ नहीं है। सो गाइस हम लोग तो मैक्स एन्चांटमेंट वाला ही परचेस करेंगे। देयर वी गो, ये रहा प्रोटेक्शन 4, रेस्पिरेशन 3, एक्वा एफिनिटी, अनब्रेकिंग 3 एंड मेंडिंग। और क्या चाहिए भाई हम लोगों को हेलमेट में? आई नो कि डायमंड का है बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इजीली नेथरराइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। सो या गाइस अपने पास आ चुका है अपना प्यारा सा हेलमेट। सो टोटल 4 पीसेस में से अपने पास 2 आर्मर के पीसेस आ चुके हैं, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट के साथ, लेगिंग्स एंड अपना हेलमेट। आई नो गाइस दोनों के दोनों चीजें डायमंड की है, बट जैसा कि मैंने आगे बोला सो या नो वरीज। सो गाइस हेलमेट को परचेस करने के बाद यहाँ पे अपने पास बचे हैं टोटल 2.4 मिलियन जितने पैसे। एंड नाउ हम लोग परचेस करने वाले हैं ये चीज जो तुम लोग सामने देख पा रहे हो कि बोस चेस्ट प्लेट, वो भी प्रोटेक्शन 5 वाली, नॉट प्रोटेक्शन 4। भाई पूरा का पूरा कस्टम टेक्सचर है उसका, कितना मस्त लगेगा भाई अपने ऊपर। कर लेते हैं परचेस। हाँ भाई 2 मिलियन जा चुके हैं एक ही सेकंड में। ऑलराइट नाउ गाइस पहनते हैं एंड देयर वी यो व्हाट द हेल भाई, 1 मिनट, वहाँ पे इन्वेंटरी स्लॉट में भाई कस्टम टेक्सचर दिखा रहा है एंड वैसे ये नेथरराइट की चेस्ट प्लेट है। ये क्या स्कैम है भाई? वहाँ पे कस्टम टेक्सचर है एंड ऐसे दिखा रहा है भाई नेथरराइट की चेस्ट प्लेट। एक मिनट भाई, रिसोर्स पैक में कोई गलती है क्या यहाँ पे? लाइक हो क्या रहा है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए मैंने भाई 2 मिलियन बिगाड़े क्या यार? स्कैम हो गया सही में गाइज। वेल अपने को प्रोटेक्शन 5 तो मिल जाएगा भाई प्रोटेक्शन 4 की बजाय, बट सही में प्रोटेक्शन 5 के लिए मैंने अपने 2 मिलियन पैसे बिगाड़ दिए भाई। लाइक यहाँ पे कस्टम टेक्सचर है, मेरे हाथ में भी कस्टम टेक्सचर है, बट जैसे ही मैं पहनता हूँ तो वो हो जाती है अपनी वेनिना माइनक्राफ्ट वाली नेथरराइट की चेस्ट प्लेट। भाई सही में स्कैम हो गया भाई मेरे साथ बड़ा वाला। अब नाउ मेरे को फिर से काफी सारे पैसे कलेक्ट करने पड़ेगा भाई। वेल अब नाउ अपने पास हो चुके हैं टोटल 3 आर्मर के पीसेस। ऑलराइट गाइस 5-6 घंटे तक मेहनत करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं 3.2 मिलियन जितने पैसे। या भाई इस बारी मैं सीधा 3 मिलियन के ऊपर ही चला गया ताकि हम लोग जो भी चीज चाहे वो चीज परचेस कर पाए। जस्ट लाइक गाइस ये नेथरराइट के बूट जो कि 1.5 मिलियन के एंड उसके ऊपर लगी हुई है सारी की सारी मैक्स एन्चांटमेंट्स। सो गाइस खरीदते हैं भाई उसको। एक और बारी गाइस कंफर्म कर लेते हैं, या वही अपने मैट्रिक्स बूट सारी की सारी मैक्स एन्चांटमेंट के साथ। एंड ये चले जाएंगे अपने अकाउंट से 1.5 मिलियन जितने पैसे एंड अपने पास आ जाएगा मैट्रिक्स बूट। एंड ये बूट्स खरीदने के साथ ही गाइस अपने पास आ जाएगा पूरा का पूरा मैक्स एन्चांटमेंट वाला आर्मर। उनमें से 2 चीज नेथरराइट की नहीं है जिसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है अब। सो गाइस अपने को 2 आर्मर के पीसेस को नेथरराइट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो दैट मीन अपने को चाहिए होगा 2 नेथरराइट के इंगट, बट यहाँ पे 2 नेथरराइट के इंगट है तो सही, बट वो कुछ ज्यादा ही महंगा है, लाइक 650K भाई। इतना तो मैं नहीं बिगाड़ सकता सही बताओ तो। एंड लाइक एक बंदा तो भाई एक नेथरराइट इंगट को 800 मिलियन में बेच रहा है। लाइक उसने जब ये ऑक्शन के अंदर डाला होगा बेचने के लिए तब क्या सोच रहा होगा भाई ये? लाइक 800 मिलियन का एक नेथरराइट इंगट, सच ए नॉनसेंस थिंग। लाइक 800 मिलियन लिटरली भाई। एनीवेज गाइस अब नाउ मैं नेथरराइट इंगट्स को तो ऑक्शन हाउस के अंदर से नहीं खरीद सकता, तो अब नाउ मेरे को ही नेदर में जाके एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने पड़ेंगे एंड खुद ही भाई नेथरराइट इंगट्स बनाने पड़ेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं टोटल 30 जितने ऑब्सिडियन लेके आ चुका हूँ नेदर में जाने के लिए एंड नेदर में से वापस आने के लिए। सो या गाइस अब नाउ मैं फटाफट से जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में, बनाता हूँ पोर्टल एंड जाता हूँ नेदर में। लुक्स लाइक गाइस यहाँ पे मेरा लक थोड़ा सा अच्छा चल रहा है क्योंकि थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद यहाँ पे मेरे को अपना पहला एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही है। ठीक है, सो अब नाउ गाइस यहाँ पे मैं अपनी चंक बॉर्डर पे माइनिंग शुरू रखता हूँ। एंड गाइस सही बताऊँ ना तो ये बेसल्ट वाली बायो मेरे लिए सबसे बेस्ट है एंशिएंट डेब्रिस को खोजने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना प्लेयर्स इतने ज्यादा आते नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे ब्लॉक्स काफी ज्यादा टाइम लेते हैं ना ब्रेक करने को, इसलिए। एंड मेरे को चालू में भाई ये क्वार्ट्स भी मिलते रहने चाहिए अपनी पिकेक्स को हील करने के लिए। एंड थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद गाइस यहाँ पे मेरे को मिल चुके हैं टोटल 2 एंशिएंट डेब्रिस, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। टोटल अपनी
अपने को चाहिए 8 एंड अपने पास हो चुके हैं 3। लुक्स लाइक गाइस यहाँ पे मेरे को 2 और मिल चुके हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा अपने पास टोटल 4 एंशिएंट डेब्रिस मींस 1 नेथरराइट इंगट। सो अब नाउ एक और नेथरराइट इंगट बचता है अपना एंड यहाँ पे हो जाएगा ये अपना 5वां एंशिएंट डेब्री। वेल गाइस मैं अपनी माइनिंग शुरू रखता हूँ क्योंकि अपनी माइनिंग काफी ज्यादा अच्छी जा रही है। यहाँ पे बस 3 और एंशिएंट डेब्री चाहिए। A few moments later. वेल गाइस यहाँ पे 2 और मेरे को मिल चुके हैं। मैं होप कर रहा था कि भाई यहाँ पे 3 मिल जाए बट नो भाई, एक और एंशिएंट डेब्री ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। लास्ट वाले एंशिएंट डेब्री ने काफी ज्यादा तंग किया मेरे को बट फाइनली मेरे को मिल चुका है भाई। सो अपने पास हो चुके हैं टोटल 8 एंशिएंट डेब्रीज जिससे हम लोग एकदम इजीली बना पाएंगे 2 नेथरराइट के इंगट्स। सो अब नाउ नेदर में मेरा कुछ भी काम नहीं है, सो मैं फटाक से निकलने वाला हूँ यहाँ से। एंड नाउ यहाँ पे मेरे को मिल चुका है स्मिथिंग टेम्पलेट आई मीन नेथरराइट अपग्रेड। सो मैं यहाँ पे उसको खरीद लेने वाला हूँ फटाक से क्योंकि 100k के अंदर ही था भाई वो। बाकी गाइस ये मिलता नहीं है भाई 100k के अंदर। वेल अब नाउ इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा अपने को और उसके लिए भी डायमंड्स चाहिए बट वो सारी की सारी बात की बात है, ठीक है। वेल गाइस एनविल को बनाने के लिए ना ही तो मेरे पास आयरन है एंड नेथरराइट अपग्रेड को डुप्लीकेट करने के लिए ना ही तो मेरे पास डायमंड्स है। सो या गाइस मैं चाहता तो नहीं हूँ फिर से माइनिंग करना बट मेरे को माइनिंग करने के लिए जाना पड़ेगा किसी केव के अंदर। लेट्स गो गाइस, ढूंढते हैं थोड़े से डायमंड्स एंड आयरन। सो गाइस यहाँ पे अपना छोटा सा रूम तैयार हो चुका है एंड मैंने जितने भी डायमंड्स एंड आयरन चाहिए थे वो सारे के सारे कलेक्ट कर लिए हैं। तुम लोग मेरी इन्वेंटरी की हॉट बार में देख ही पा रहे होगे। सो अब बारी आती है ये सारे के सारे आयरन को स्मेल्ट करने की। तो लगाते हैं भाई सारी की सारी अपनी फर्नेस। वेल इतनी फर्नेस लगाने की जरूरत नहीं है देखा जाए तो बट फिर भी मैंने लगा दी, अच्छा दिखा इसलिए। अब ना गाइस मैं लगाता हूँ अपने सारे के सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए एंड आयरन को ना मैंने स्प्लिट कर दिया है ताकि वो फटाफट से स्मेल्ट हो जाए। या गाइस सिर्फ 4 ही फर्नेस की जरूरत पड़ी है मेरे को एंड सारी की सारी फर्नेस मैंने ऐसे ही लगा दी। वेल खैर छोड़ो इस बात को। नाउ गाइस अपने सारे के सारे रो आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं तो हम लोग ले लेते हैं भाई सारे के सारे आयरन को। अब नाउ गाइस यहाँ पे एनविल बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले बनाने पड़ेंगे टोटल 3 ब्लॉक ऑफ आयरन एंड अब नाउ 3 ब्लॉक ऑफ आयरन को मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगा एंड यहाँ पे बन जाएगा अपना एनविल। एंड एनविल के साथ साथ गाइस यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक स्मिथिंग टेबल क्योंकि वो भी बाद में काम आने वाला है। सो गाइस अब मैं चाहता हूँ नेथरराइट अपग्रेड को डुप्लीकेट करना एंड डुप्लीकेट करने के लिए मेरे पास डायमंड्स तो है बट नेथररैक नहीं है। मैं पहले नेदर में जा चुका हूँ फिर भी मैं नेथररैक लेके नहीं आया, इतना बड़ा मैं पागल हूँ। सो अब ना मेरे को फिर से नेदर में जाना पड़ेगा। सो या बनाता हूँ मैं पोर्टल गाइस। सो गाइस पोर्टल तो बन चुका है अपना एंड उसे लाइट अप करने के लिए अपने को चाहिए होगी फ्लिंट एंड स्टील। तो फ्लिंट तो नहीं है मेरे पास तो अच्छा हुआ ग्रेवल यहाँ पे मेरे को मिल गई माइनिंग वाले सेक्शन में ही, वरना तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। वेल अब ना बना लेते हैं अपना फ्लिंट एंड स्टील ताकि हम लोग अपने पोर्टल को लाइट अप कर पाए। ऑलराइट सो करते हैं भाई पोर्टल को लाइट अप एंड चलते हैं नेदर के अंदर एंड लेके आते हैं भाई एक स्टैक जितना नेथररैक। आई नो मेरे को इतने सारे नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए बट मैं ले लेता हूँ भाई ताकि फ्यूचर में भाई फिर से ऐसा कोई कांड ना हो जाए। ऑलराइटी एक स्टैक जितना नेथररैक आ चुका है अपने पास। तो चलो भाई चलते हैं अपनी जगह पे एंड आई होप कि भाई ये अपनी जगह पे ही ले जाए मेरे को, कहीं पे और मत ले जाना भाई। ओके चलो नाइस वन, यहाँ पे ही आया है हम लोग क्योंकि मेरे को ना डर था भाई कि ये पोर्टल कहीं पे ऊपर ना बन जाए। वेल एनीवेज अब ना फटाफट से मैं ये पोर्टल को तोड़ देता हूँ। ओके सो चलो भाई अब ना नेथरराइट अपग्रेड को डुप्लीकेट करते हैं। सो मेरे को चाहिए होगा नेथररैक एंड काफी सारे डायमंड्स कुछ इस तरीके से एंड मेरे को सिर्फ 2 ही नेथरराइट अपग्रेड को डुप्लीकेट करने हैं कुछ इस तरीके से एंड नाउ अपने पास हो जाएगा टोटल 3 नेथरराइट अपग्रेड। 2 को मैं यूज करने वाला हूँ एंड एक मैं संभाल के रख दूंगा हमेशा की तरह। एंशिएंट डेब्रिस को गाइस मैंने पहले ही स्मेल्ट कर दिया था। सो अब नाउ बनाते हैं फटाफट से अपने नेथरराइट के इंगट्स, गोल्ड भी है मेरे पास। ऑलराइट सो गाइस नाउ अपने डायमंड के हेलमेट को कन्वर्ट करते हैं अपने नेथरराइट के हेलमेट के अंदर एंड नाउ डायमंड की लेगिंग्स को करते हैं अपने नेथरराइट के लेगिंग्स के अंदर। डाइवी को भाई दोनों की दोनों चीजें कन्वर्ट हो चुकी है नेथरराइट में एंड या भाई अपनी लेगिंग्स के ऊपर साथ साथ में स्विफ्ट स्नेक 3 भी लगा ही देते हैं। आई नो कि गाइस यहाँ पे 19 लेवल मांग रहा है बट मेरे को लेवल्स की अभी कोई जरूरत नहीं है सो लगा ही देते हैं भाई। सो गाइस अपना पूरा का पूरा आर्मर अब रेडी हो चुका है तो भाई अब बारी आती है उसको पहनने की। तो ये लगा दी मैंने चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स एंड आखिर में आ जाएंगे अपने बूट्स। सो गाइस यहाँ पे अपना वीडियो का गोल कंप्लीट होता है एंड तुम लोग देख ही पा रहे होगे भाई सारी की सारी मैक्स एन्चेंटमेंट है। इवन चेस्ट प्लेट के ऊपर भाई प्रोटेक्शन 5 लगी हुई है। सो या भाई एंड लेगिंग्स के ऊपर भी भाई स्विफ्ट स्नेक 3 लगी हुई है एंड अपने बूट्स भी भाई एकदम ही मैक्स एन्चेंटमेंट वाले ही है, तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे
ओके। एंड बाय द वे गाइस मैं तुम लोगों को कह देता हूँ, थ्रोन्स 3 ना मैं अपने आर्मर के ऊपर लगाता नहीं हूँ क्योंकि उससे काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है आर्मर की। सो या गाइस वीडियो का गोल जो हम लोगों ने रखा था पूरा को पूरा आर्मर बनाना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस आई होप कि तुम लोगों को इस सीरीज का पार्ट 2 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड बाय द वे गाइस इस सीरीज का पार्ट 3 भी आने वाला है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।